हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। ये है हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 23। हमेशा की भांति इस टेस्ट सीरीज में भी हमने इंक्लूड किए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने जो टॉपिक चुना है एनाटॉमी, तो यहाँ से अब मैंने आपको पहले भी बताया है 30 से 40% और कई बार उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही पूछे जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं हर पार्ट को कवर करने की। तो इसी क्रम में आज ही हमारी 23rd सीरीज है और इसमें हमने लगभग 90 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप समझते हुए चलिए और याद करते हुए चलिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। जो वीडियोज हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं एमसीक्यू टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ प्रोवाइड कराते हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार सभी वीडियोज़ को अवश्य देखें। सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको एंड स्क्रीन में भी सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। सभी वीडियोज़ आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हमारी टेस्ट सीरीज। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ले लीजिए अपना पेन और नोटबुक और लगाइए आपका आज का स्कोर कितना आता है आपका आउट ऑफ 90। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यकृत का भार होता है। आपको बताना है यकृत यानी कि लीवर का वेट कितना होता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ए है 2 से 3 पाउंड, बी है 4 से 3 पाउंड, ये 3 से 4 पाउंड होना चाहिए, सी है 3 से 5 पाउंड, डी है 2 से 1 पाउंड। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जनरली आपने देखा होगा कि एक ग्राम या फिर केजी में इस तरह से वेट दिया होता है, लेकिन यहाँ पर पाउंड में दिया है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना समय ले सकते हैं। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा 3 से 4 पाउंड, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर ग्राम में मैं बताऊं तो लगभग 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो इसका वजन होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 203 क्वेश्चन है, वसा को पचाने का कार्य करता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन वसा को पचाने का कार्य करता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है पित्तरस, बी है पेप्सिन, सी है रेनिन, डी है टाइलिन। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो वसा होती है, जो फैट होती है, उसे पचाने का कार्य पित्तरस करता है, जिसे बाइल जूस भी हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसके अलावा जो और चीज़ें हैं इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि कौन किसको पचाने में सहायक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 204 है, निम्नलिखित में आरबीसी का संचय का कार्य करता है। तो आरबीसी का संचय कहाँ होता है, इजी क्वेश्चन रहेगा, हो आपने गेस कर भी लिया होगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए है यकृत, बी है प्लीहा, सी है किडनी, डी है हृदय। इनमें से कहाँ आरबीसी का संचय होता है, यानी कि आरबीसी कहाँ पर स्टोर होता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लीहा। जो आरबीसी का स्टोरेज है वो प्लीहा है। इसे हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मानव शरीर में ब्लड बैंक के नाम से कौन जाना जाता है या फिर ब्लड बैंक क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा, इंग्लिश में इसे स्प्लीन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 205। क्वेश्चन नंबर 205 है, पेनक्रियाज की लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है। आपको बतानी है जो पेनक्रियाज होती है उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है। ठीक है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 5 से 6 इंच, बी है 6 से 7 इंच, सी है 7 से 8 इंच, या फिर डी है 8 से 9 इंच। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जो पेनक्रियाज होता है हमारी बॉडी में, उसकी लंबाई लगभग 6 से 7 इंच होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206 है, एमियोलोप्सिन द्वारा पाचन होता है। जो एमियोलोप्सिन होता है उसके द्वारा किसका पाचन होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है श्वेतसार का, ऑप्शन बी है आरबीसी का, सी है बिंबाणु का, और डी है उपयुक्त सभी का।
चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आरबीसी बिंबाणु, श्वेत सार यहाँ पर डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी राइट ब्लड सेल्स, बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स, या फिर उपयुक्त सभी का। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्वेतसार यानी कि डब्ल्यूबीसी, ठीक है। जो एम्यूलोप्सिन होता है वो डब्ल्यूबीसी के पाचन में सहायक होता है, या फिर कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी के साथ क्रिया करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 207, प्रोटीन पदार्थ का पाचन कार्य करता है। अब आपको बताना है जो प्रोटीन पदार्थ होते हैं उनके पाचन का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है। ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, बी है पेप्सिन, सी है टाइलिन और डी है रेनिन। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है कि जो प्रोटीन पदार्थ होते हैं उनके पाचन का कार्य कौन करता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन, ठीक है। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा जो रेनिन है वो भी प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, लेकिन ये केवल एकमात्र जो दूध से निकलने वाला प्रोटीन होता है, जो दूध में उपलब्ध प्रोटीन होता है उसी को पचाने का कार्य करता है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208। क्वेश्चन है वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित करके पुनः ग्लिसरीन में बदल देता है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित करके पुनः ग्लिसरीन में बदल देता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है टैलिन, बी है रेनिन, सी है लाइपेज, डी है पेप्सिन। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित करके पुनः ग्लिसरीन में बदल देता है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाइपेज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 209 है चीनी को अपने अधीन रखने का कार्य करता है। चीनी का तात्पर्य यहाँ पर ग्लूकोज से है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है लाइपेज, बी है इंसुलिन, सी है टाइलिन, डी है उपयुक्त सभी। आपको बताना है इनमें से कौन चीनी को यानी कि ग्लूकोज को अपने अधीन रखने का कार्य करता है। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा, ठीक है। कई बार दूसरे प्रकार से ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहते हैं, इस बार थोड़ा अलग तरीके से ये पूछा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसुलिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 209 का राइट आंसर है इंसुलिन। जो इंसुलिन ही वो चीज़ है जो शुगर को अपने अधीन रखने का कार्य करता है, मतलब उसको कंट्रोल करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन है छोटी आंत की लंबाई होती है। आपको बताना है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। यहाँ पर पीछे से 2 मार्क्स दिए हैं, ये कि इंच का होता है, लेकिन हमें यहाँ जो है फीट में हमें बताने हैं। तो ऑप्शन ए है 22 फीट, बी है 20 फीट, ठीक है, और सी है 21 फीट और डी है 23 फीट। आपको बताना है जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसकी कुल लंबाई कितनी होती है। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 फीट, ठीक है। जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई लगभग 22 फीट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 211। क्वेश्चन इज प्रोटीन पदार्थों को अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। जो प्रोटीन पदार्थ हैं उनको अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य कौन करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी है टाइलिन, सी है एरिप्सिन और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए और बताइए कि प्रोटीन पदार्थों को अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य कौन करता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन सी, एरिप्सिन। जो एरिप्सिन है वो प्रोटीन पदार्थों को अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है, या कह सकते हैं कि एरिप्सिन प्रोटीन पदार्थों को अमीनो अम्ल बदलने में सहायता करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 212। क्वेश्चन नंबर 212 है ट्रिप्सिनोजन को ट्राइप्सिन में बदलने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का कार्य करता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है एंट्रोकाइनेस, बी है ट्राइसिन, सी है ए और बी दोनों, डी है लाइपोज। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन ट्रिप्सिनोजन को ट्राइप्सिन में बदलने का कार्य करता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो एंट्रोकाइनेस है वो ट्रिप्सिनोजन को ट्राइप्सिन में बदलने का कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 213। क्वेश्चन नंबर 213 है बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है।
ठीक है, हमने इससे पहले छोटी आंत के बारे में जाना था। छोटी आंत की लंबाई 22 फीट होती है। तो अब आपको बताना है कि जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई कितने फीट होती है। यहाँ पर फिर से फीट में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर देखो दिए गए हैं। ऑप्शन ए 3 फीट, बी है 2 फीट, सी है 5 इंच या फिर डी 4 इंच। ये जो यहाँ पर चिन्ह लगे हैं इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हमें इनका मतलब पता नहीं होगा तो हम वहाँ पर गलत कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपने गैस कर लिया होगा। आपको बताना है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी है, 3 फीट, 2 फीट, 5 इंच या फिर 4 इंच। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बड़ी आंत की लंबाई होती है वो लगभग 3 फीट होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 214। क्वेश्चन नंबर 214 है, छोटी आंत में मौजूद एरेप्सिन प्रोटीन पदार्थ को पेप्टिन में बदलने के उपरांत फिर उसे बदलता है। ठीक है, किस में बदलता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है HCl में, बी है अमीनो एसिड में, सी है H2SO4 में, डी है H2O2 में। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आपको बताना है छोटी आंत में मौजूद एरेप्सिन प्रोटीन पदार्थ को पेप्टिन में बदलने के उपरांत फिर उसे बदलता है। किस में बदलता है? HCl में, अमीनो एसिड में, H2SO4 में या फिर H2O2 में। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीनो एसिड में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 215। क्वेश्चन नंबर 215 है, क्लोम द्वारा स्रावित ट्रिप्सिनोजन को ट्राइप्सिन में बदलता है। ठीक है, क्लोम यहाँ पर पेनक्रियाज को कहा गया है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, हिंदी में इसे क्लोम कहते हैं। तो क्लोम द्वारा जो स्रावित ट्रिप्सिनोजन को ट्राइप्सिन में कौन बदलता है? ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल, बी है एक्ट्रोजन, सी है एट्रोसिन और डी है एट्रोकाइनेस। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। निम्नलिखित में से कौन क्लोम द्वारा स्रावित ट्रिप्सिनोजन को ट्राइप्सिन में बदलता है? अमीनो अम्ल, एक्ट्रोजन, एट्रोसिन या फिर एट्रोकाइनेस। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो एट्रोकाइनेस है वो क्लोम द्वारा स्रावित ट्रिप्सिनोजन को ट्राइप्सिन में बदलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 216। क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ग्लूकोज में विभाजित करने का कार्य करता है। ठीक है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 216 है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ग्लूकोज में विभाजित करने का कार्य करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में हैं। ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल, बी है ग्लूकोज, सी है माल्टोज, डी है सुक्रोज। ठीक है, आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ग्लूकोज को विभाजित करने का कार्य कौन करता है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, माल्टोज या फिर सुक्रोज। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है माल्टोज। ठीक है, ऐसे ही डीपेस्ट क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इनका आंसर हमें आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217 है, क्लोम में लैक्टोज दूध शक्कर विभाजित करके बनाता है। क्या बनाता है? ऑप्शन ए सुक्रोज, बी माल्टोज, सी ग्लैक्टोज या फिर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, जो लैक्टोज है वो दूध शक्कर को विभाजित करके क्या बनाता है? यानी कि दूध में उपस्थित जो शक्कर होती है उसको विभाजित करके क्या बनाता है? सुक्रोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज या फिर उपयुक्त सभी। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ग्लैक्टोज। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स के बारे में तो आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण चीनी को ग्लूकोज में बदलता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो साधारण चीनी को ग्लूकोज में बदलता है। ऑप्शन ए है टैलिन, बी है ग्लाइकोजेन, सी है ग्लूकोजिन और डी है सुक्रोज। चलिए जल्दी से गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुक्रोज। सुक्रोज ही साधारण चीनी को ग्लूकोज में बदलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219। क्वेश्चन है, आमाशय की पाचन क्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाती है? ठीक है, फिर से समझिए, आमाशय, ठीक है, यानी कि पेट की, ठीक है, पाचन क्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाती है? ऑप्शन ए है 2 से 3 घंटे में, बी है 4 से 5 घंटे में, सी है 3 से 4 घंटे में, डी है 5 से 6 घंटे में। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर भी लिया होगा।
जी हाँ, जो आमाशय की पाचन क्रिया है वो लगभग 3 से 4 घंटे में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, बात हो रही है केवल आमाशय की। उसके बाद आमाशय के बाद जो पचा हुआ भोजन है वो कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत का जो पहला भाग है उसे क्या कहते हैं? कल की वीडियो में हमने बताया था, डोडेनियम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 यानी कि 220। क्वेश्चन है छोटी आंत में बचे हुए भोजन पर कार्य करते हैं। ठीक है, जो छोटी आंत है उसमें बचे हुए भोजन पर कौन कार्य करते हैं? ऑप्शन ए है एरेप्सिन, बी है एट्रोकाइनेस, सी है माल्टोज और डी है उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन छोटी आंत में बचे हुए भोजन पर कार्य करते हैं? चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी छोटी आंत में जो बचा हुआ भोजन होता है उस पर कार्य करते हैं, यानी कि उसको पचाने का कार्य करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221। क्वेश्चन है आमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो उस पर निम्न रस कार्य करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। आमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो उस पर निम्न रस कार्य करते हैं। कौन सा रस उस पर कार्य करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है HCl, बी है रेनिन, सी है पेप्सिन, डी है उपर्युक्त सभी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर भी लिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी रस जो हैं एक प्रकार से एंजाइम भी हैं। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं? भोजन पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इनके बारे में थोड़ा बताऊं तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो ऊपर से जो भोजन हमें आमाशय तक पहुंचता है उसको अम्लीय बना देता है। ठीक है, क्योंकि ये खुद एसिडिक होता है। उसके बाद जो रेनिन है, मैंने बताया है कि दूध पर होने वाला जो दूध में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसको कैसिन को कैसिनोजिन में बदल देता है। और पेप्सिन बताया है कि जो प्रोटीन्स पर क्रिया करता है, उनको पचाने का कार्य करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 222। क्वेश्चन है पाचन क्रिया में भोजन सर्वप्रथम कहाँ पर पहुँचता है? ठीक है, राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है बड़ी आंत में, बी है ग्राही में, सी है आमाशय में और डी है छोटी आंत में। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए। पाचन क्रिया में भोजन सर्वप्रथम कहाँ पर पहुँचता है? बड़ी आंत में, ग्राही में, छोटी आंत में या फिर आमाशय में? चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमाशय में। ठीक है, जो पाचन क्रिया होती है सबसे पहले कहाँ होती है? आमाशय में, फिर उसके बाद जाता है आपकी छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223। क्वेश्चन है भोजन जब आमाशय में आता है तो वह क्षारीय अवस्था में होता है, इसको अम्लीय बनाने का कार्य पूर्ण करता है। अभी मैंने इसका आंसर आपको ऊपर बताया था। आई होप अगर आपने सही से सुना होगा तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। ऑप्शन ए है H2O2, ऑप्शन बी है HNO3, सी है HCl, डी है 2HCl। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है कि जो भोजन में आमाशय में आता है, जो भोजन आमाशय में आता है तो वह क्षारीय अवस्था में होता है, उसको अम्लीय बनाने का कार्य यानी कि एसिडिक बनाने का कार्य कौन करता है? आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224। क्वेश्चन है आमाशय में पहुंचने के बाद भोजन में कितने समय में आमाशय रस मिलना प्रारंभ हो जाता है? ठीक है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 10 से 15 मिनट बाद, बी है 20 से 25 मिनट बाद, सी है 15 से 20 मिनट बाद, डी है 25 से 30 मिनट बाद। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर भी लिया होगा। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 से 20 मिनट के बाद जो है उसमें आमाशय से निकलने वाले रस मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। किसमें? आमाशय में पहुंचने वाले भोजन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 225। क्वेश्चन है भोजन में टाइलिन मुख में मिलता है, यह कहाँ पर जाकर अपना कार्य बंद कर देता है? फिर से चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है आंत में, बी है आमाशय में, सी है क्लोम में, डी है बड़ी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर जाकर भोजन अपना कार्य बंद कर देता है? मीन्स जो टाइलिन मिला हुआ भोजन होता है वो अपना कार्य करना बंद कर देता है, या कह सकते हैं कि जो टाइलिन के तत्व होते हैं वो अपना कार्य करना खत्म कर देते हैं या बंद कर देते हैं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमाशय में। जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है तो उसमें मिला हुआ टाइलिन अपना कार्य करना बंद कर देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 226।
क्वेश्चन नंबर 226 है, बचा हुआ भोजन का अवशिष्ट भाग मल के रूप में इकट्ठा हो जाता है, वह स्थान है। तो आपको बताना है जो भोजन का बचा हुआ अवशिष्ट भाग होता है वो मल के रूप में कहाँ इकट्ठा होता है। ऑप्शन ए है छोटी आंत में, बी है अमाशय में, सी है बड़ी आंत में, डी है उपयुक्त सभी में। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा, इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, कई बार इनकी लैंग्वेज चेंज होती है। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन सी बड़ी आंत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227। क्वेश्चन है, प्लीहा का वजन कितना होता है। प्लीहा मीन्स स्प्लीन, तो आपको बताना है कि स्प्लीन यानी कि प्लीहा का वजन कितना होता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 5 औंस, बी है 6 औंस, सी है 7 औंस, डी है 8 औंस। फिर से यहाँ पर जो वेट है वो औंस में दिया गया है। ठीक है, कई बार दिया जाता है, जैसे लंबाई को यार्ड में आप पूछा जाता है कई बार, तो वैसे ही यहाँ को वेट को औंस में भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर एक्चुअल आंसर जो होता है 6 to 7 औंस होता है। यहाँ पर 6 हम राइट आंसर लगाएंगे, लेकिन 6 एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो 6 to 7 औंस होगा। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और जनरली 6 to 7 को ही करेक्ट आंसर माना जाता है। अगर ग्राम में मैं बात करूँ तो ये 170 to 198 और 200 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 228 यानी कि 228 क्वेश्चन है, मानव के शरीर में संपूर्ण रक्त का प्लीहा में कितना रक्त जमा होता है। ठीक है, आपको बताना है कि मानव के शरीर के संपूर्ण रक्त का प्लीहा में कितना रक्त जमा होता है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। 1/3, बी है 1/2, सी है 2/3, डी है 1/4। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर दिए गए सारे ऑप्शन सही नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो राइट आंसर है उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। अगर मैं आपको ग्राम में बताऊँ तो अबाउट 200 to 240 ग्राम, लगभग 200 से 240 ग्राम जो रक्त होता है वो प्लीहा में पाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। और आपको अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ग्राम में ही पूछा जाएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं इस तरीके से पूछने के, लेकिन कई बार पूछा भी जाता है, तो आप बिल्कुल अवेयर रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229। क्वेश्चन है, भोजन ग्रास नली में अमाशय तथा अमाशय से छोटी आंत में किस क्रिया द्वारा पहुंचता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है जेजुनम, बी है डायस्टॉलिक, सी है पेरिस्टोलिक क्रिया द्वारा और डी है पेरिलैक्टिक क्रिया द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रीड कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। भोजन ग्रास नली में अमाशय तथा अमाशय से छोटी आंत में किस क्रिया द्वारा पहुंचता है। जेजुनम, या फिर डायस्टॉलिक, या फिर पेरिस्टोलिक क्रिया द्वारा, या फिर पेरिलैक्टिक क्रिया द्वारा। जल्दी से अपना आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पेरिस्टोलिक क्रिया होती है उसके द्वारा भोजन ग्रस नली से अमाशय तथा फिर अमाशय से छोटी आंत में पहुँचता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 230। क्वेश्चन नंबर 230 है, लार का नियंत्रण किस कपालीय तंत्रिका द्वारा पहुँचता है। थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पर है, यहाँ पर होना चाहिए कि जो लार है उसका नियंत्रण किस कपालीय तंत्रिका द्वारा होता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 7वीं तंत्रिका द्वारा, बी है 8वीं तंत्रिका द्वारा, सी है 5वीं तंत्रिका द्वारा और डी है 4थी तंत्रिका द्वारा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका द्वारा लार का नियंत्रण होता है। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो 7वीं तंत्रिका होती है, 7वीं कपालीय तंत्रिका होती है, उसके द्वारा लार का नियंत्रण किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 231। क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सी झिल्ली पाई जाती है। अमाशय यानी कि स्टमक में कौन सी झिल्ली पाई जाती है। ऑप्शन ए है 2 सेलेस्मिक झिल्ली, बी है 4 सेलेस्मिक झिल्ली, सी है 3 सेलेस्मिक झिल्ली, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमाशय यानी कि स्टमक में 2 सेलेस्मिक झिल्ली पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 232।
क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म किसके द्वारा नियंत्रित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, फिर से समझिए। कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए इंसुलिन, बी ग्लूकोज के द्वारा, सी माल्टोज के द्वारा या फिर डी सुक्रोज के द्वारा। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसुलिन द्वारा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है वो इंसुलिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपापचयी प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले पदार्थ का नाम है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है एंजाइम, बी है अमीनो अम्ल, सी है एस्कोटोज या फिर डी है माल्टोज। क्वेश्चन को फिर से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। उपापचयी प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला पदार्थ का नाम है, यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया यहाँ पर। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है उसे उपापचयी प्रक्रिया कहते हैं। तो उसको उत्प्रेरित करने वाला पदार्थ कौन सा है। एंजाइम, अमीनो अम्ल, एस्कोटोज या फिर माल्टोज। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, एंजाइम ही होते हैं जो क्या करते हैं कि उपापचयी प्रक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 234। क्वेश्चन है शरीर का तापमान का नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो शरीर का तापमान है उसको नियंत्रण कौन करता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा, आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी, तो आप इसका आंसर जानते होंगे। ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, बी है हाइपोथिलीनियम, ऑप्शन सी है फेफड़े और डी है ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही शरीर के तापमान का नियंत्रण का कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 235। क्वेश्चन है हेनले लूप की गुहा में तरल होता है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझिए। हेनले लूप की गुहा में तरल होता है, कौन सा तरल होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मूत्र, बी है अशुद्ध रक्त, सी है शुद्ध रक्त और डी है वसीय अम्ल। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, सही गैस किया है आपने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो हेनले लूप है उसकी गुहा में मूत्र नामक तरल पदार्थ रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 236। क्वेश्चन नंबर 236 है मूत्राशय से मूत्र किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। यूरेथ्रोसाइट द्वारा, बी है यूरेथ्रो द्वारा, सी है मूत्रनली द्वारा या फिर डी उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। अब यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का ज्ञान थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप गलत आंसर भी चूज कर देंगे। ठीक है, और ये ऐसा टॉपिक है यहाँ पर जो 3-4 वर्ड्स हैं वो लगभग सेम हैं, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूँ। इसमें जो यूरेथ्रा है वही आपकी मूत्रनली भी है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। इंग्लिश में यूरेथ्रा कहते हैं, हिंदी में मूत्रनली कहते हैं। तो इसी के द्वारा जो है मूत्राशय से मूत्र बाहर निकलता है। इसीलिए मैंने कहा था कि इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज होना यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237। क्वेश्चन है यूरिया का संवहन कौन करता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है क्लोम, बी है रक्त प्लाज्मा, सी है आरबीसी और डी है वाइलोरिन। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आपको बताना है कि यूरिया का संवहन कौन करता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। मैंने बताया आपको क्लोम, रक्त प्लाज्मा, आरबीसी या फिर वाइलोरिन। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त प्लाज्मा। ठीक है, जो रक्त प्लाज्मा होता है वही शरीर के विभिन्न अंगों से यूरिया को रक्त प्लाज्मा के माध्यम से कहाँ तक लाता है, किडनी तक लेके आता है, फिर वहाँ से ये मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 238। क्वेश्चन है त्वचा का माध्यम कैसा है। ठीक है, आपको बताना है जो त्वचा है, स्किन है, उसका माध्यम कैसा है। ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन या फिर डी ए और बी दोनों। चलिए जल्दी से अपना आंसर बताइए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय, यानी कि एसिडिक। जो त्वचा का माध्यम है वो एसिडिक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 239। क्वेश्चन है उत्सर्जी संस्थान का प्रमुख अंग है। आपको बताना है जो उत्सर्जी संस्थान होता है उसका प्रमुख अंग कौन सा है। ऑप्शन ए है वृक्क, बी है लीवर, सी फेफड़े, डी हृदय। इनमें से कौन उत्सर्जी संस्थान का प्रमुख अंग है।
चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, जो उत्सर्जी संस्थान है उसका प्रमुख अंग है वृक्क यानी कि किडनी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 240 क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? आपको बताना है मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है। अभी हमने जाना था कि मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जी संस्थान के बारे में। अब पूछा गया है मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है यूरिया, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है एल्कोहल और डी है अमोनिया। इनमें से कौन मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है? चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरिया। जो यूरिया है वो मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 241 क्वेश्चन है, पेरिटोरियम झिल्ली पाई जाती है। जो पेरिटोरियम झिल्ली है वो कहाँ पाई जाती है, यह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है लीवर में, बी है हृदय में, सी है वृक्क में और डी है अमाशय में। निम्नलिखित में से कहाँ पेरिटोरियम झिल्ली पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृक्क में। ठीक है, जो पेरिटोरियम झिल्ली है वो वृक्क में यानी कि किडनी में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 242 क्वेश्चन है, किडनी से रक्त को कौन सी शिरा ले जाती है? फिर से क्वेश्चन को समझिए। किडनी से रक्त को कौन सी शिरा ले जाती है? ऑप्शन ए है धमनियाँ, ऑप्शन बी है महाशिराएं, सी है रेनट शिरा और डी है मैक्सिलरी शिराएं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किडनी से रक्त को कौन सी शिरा ले जाती है, तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता धमनियाँ, क्योंकि पहले ही पूछा गया है शिरा कौन सी ले जाती है। तो आपको अब तीन ऑप्शन बचते हैं, महाशिराएं, रेनट शिरा या फिर मैक्सिलरी शिराएं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो रिनट सिरा होती है वो किडनी से रक्त को ले जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलपीथियन कोष कहाँ पाया जाता है? जो मेलपीथियन कोष है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है कॉर्टेक्स में, सी है लीवर में, बी है लीवर में, सी है महाधमनियों में, डी है उपर्युक्त सभी। आपको बताना है जो मेलपीथियन कोष है वो कहाँ पाया जाता है। चार ऑप्शन मैंने आपको बताया, कॉर्टेक्स में, लीवर में, महाधमनियों में या फिर उपर्युक्त सभी। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप टाइम ले सकते हैं। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा कॉर्टेक्स में। ठीक है, कॉर्टेक्स किडनी का जो बाहरी भाग है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, भीतरी भाग मेडुला कहते हैं। जो मेलपीथियन कोष है वो कॉर्टेक्स में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 244। क्वेश्चन नंबर 244 है, मूत्र नली की लंबाई होती है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 12 इंच, बी है 15 इंच, सी है 20 इंच और डी है 10 इंच। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं है। इसका जो एक्चुअल आंसर माना जाता है वो माना जाता है 10 से 12 इंच। ठीक है, जो 10 से 12 इंच इसमें करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पर 10 भी है और 12 भी है, तो एग्जैक्ट आंसर हम नहीं लगा सकते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 245। 245 है, मूत्राशय में लगभग कितना मूत्र इकट्ठा हो सकता है? ठीक है, टोटल कुल अमाउंट ऑफ यूरिन पूछ रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर में कुल कितना यूरिन इकट्ठा हो सकता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 5 से 6 औंस, बी है 8 से 10 औंस, सी है 6 से 8 औंस या फिर डी है 7 से 10 औंस। यहाँ पर औंस में आपको लिक्विड पूछ दिया गया है, यानी कि मिलीलीटर में भी औंस को मापा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ आई होप आपके लिए हो रहा होगा। चलिए आपके लिए इजी करते हैं, मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा 6 to 8 औंस यानी कि ऑप्शन सी। बट अगर हम ग्राम में बात करें, ठीक है, एमएल में बात करें तो ये लगभग होता है 300 to 400 ml। ठीक है, 300 to 400 ml बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी कैपेसिटी होती है यूरिनरी ब्लैडर की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 246। क्वेश्चन है, शरीर के दूषित पदार्थ रक्त में मिलकर पदार्थ बनता है। ठीक है, आपको फिर से क्वेश्चन को समझिए। शरीर के दूषित पदार्थ रक्त में मिलकर कौन सा पदार्थ बनता है, ये आपको बताना है। ए है अमीनो अम्ल, बी है अशुद्ध रक्त, सी है ए और बी दोनों, डी है यूरिया।
इनमें से कौन सा पदार्थ रक्त में मिलकर बन जाता है, यानी कि जब दूषित पदार्थ रक्त में मिलते हैं तो कौन सा पदार्थ बन जाता है? अमीनो अम्ल, अशुद्ध रक्त, ए और बी दोनों, या फिर डी यूरिया। चलिए, आई होप आपने गैस कर लिया होगा। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरिया। जब भी रक्त में कोई दूषित पदार्थ मिलता है तो वहाँ पर उससे फिर यूरिया का निर्माण होने लगता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 247। क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है तंत्रिका तंतु, बी है बिंबाणु, सी है तंत्रिका कोशिकाएं, डी है डिंब। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी हैं, तंत्रिका तंतु, बिंबाणु, तंत्रिका कोशिकाएं या फिर डिंब। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिकाएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 248। क्वेश्चन नंबर 248 है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है सुषुम्ना में, ऑप्शन बी है प्रमस्तिष्क में, ऑप्शन सी है मस्तिष्क में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क में। ठीक है, सबसे ज़्यादा न्यूरॉन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? मस्तिष्क में। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है, कार्यात्मक और रचनात्मक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 249। क्वेश्चन नंबर 249 है, अनुबंधित प्रतिक्रिया का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, अनुबंधित प्रतिक्रिया या फिर कहते हैं इसे अनुबंधित प्रतिबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत भी आपने पढ़ा होगा, वही है। ठीक है, इसका प्रदर्शन सबसे पहले किसने किया था यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, बी है कोहलर, सी है पावलोव और डी है उपर्युक्त सभी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावलोव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो अनुबंधित प्रतिक्रिया है इसका प्रदर्शन सर्वप्रथम पावलोव ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 250। क्वेश्चन नंबर 250 है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। आपको बताना है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है सुषुम्ना, बी है सुषुम्ना सेतु, सी है प्रमस्तिष्क और डी है प्रगाढ़। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो प्रमस्तिष्क है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 251। क्वेश्चन नंबर 251 है, तनुका पाई जाती है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क में, बी है मेरुरज्जु में, सी है ए और बी दोनों में, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में। जो तनुका होती है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों में पाई जाती है। जो तनुका जो है जो संबंधित है ये है तंत्रिका तंत्र से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 252। क्वेश्चन है, सुषुम्ना हिस्सा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है अनुमस्तिष्क का, बी है प्रमस्तिष्क का, सी है सुषुम्ना का, डी है उपर्युक्त सभी का। सबसे पहले आपको समझना होगा कि सुषुम्ना है क्या। तो ये है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं उसी को हिंदी में सुषुम्ना कहा जाता है। तो ये किसका हिस्सा है? अनुमस्तिष्क का, प्रमस्तिष्क का, सुषुम्ना का या फिर उपर्युक्त सभी का। अब यहाँ पर अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क को भी समझ ही लीजिए। अनुमस्तिष्क है सेरेब्रम और प्रमस्तिष्क है सेरेब्रम। ठीक है, तो इनमें से किसका हिस्सा है? आई होप अब आपने गैस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुमस्तिष्क का, यानी कि सेरेब्रम का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 253। क्वेश्चन नंबर 253 है, मानव शरीर में समन्वय का कार्य करता है। कौन करता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है अनुमस्तिष्क, बी है प्रगाढ़, सी है सुषुम्ना, सी और ऑप्शन डी है सुपन्ना। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आपको बताना है कि मानव शरीर में समन्वय का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए अनुमस्तिष्क, बी प्रगाढ़, सी सुषुम्ना, डी सुपन्ना। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क मैंने आपको बताया सेरेब्रम को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 254। क्वेश्चन है, स्नायु कितने प्रकार की होते हैं? ठीक है, स्नायु क्या है पहले ये समझना जरूरी है। ये होती है नर्व्स। ठीक है, तो ये कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 5, बी है 4, सी है 2 और डी है 3। तो कितने प्रकार की होती है? होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए।
जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो प्रकार की होती है। ठीक है, जो नर्व्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक सेंसरी नर्व्स होती हैं और दूसरी मोटर नर्व्स होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 255। क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है अनुमस्तिष्क में, बी है प्रमस्तिष्क में, सी है मध्य मस्तिष्क में और डी है मेडुला ऑब्लांगेटा में। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आपको बताना है कि जो पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य मस्तिष्क में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आप जानते ही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 256। क्वेश्चन नंबर 256 है, स्वतंत्र स्नायु क्रियान्वित तंत्र होता है। ठीक है, आपको बताना है जो स्वतंत्र स्नायु है वो क्रियान्वित होता है किसके द्वारा? अनुकंपी तंत्र द्वारा, परानुकंपी तंत्र द्वारा, सी है गैंग्लिया द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गैस कीजिए। आपको बताना है कि स्वतंत्र स्नायु क्रियान्वित तंत्र होता है किसके द्वारा? अनुकंपी तंत्र द्वारा, परानुकंपी तंत्र द्वारा, गैंग्लिया द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैंग्लिया द्वारा। ठीक है, ये भी तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 257। क्वेश्चन है, मेडुला ऑब्लांगेटा में किसका केंद्र होता है? कई बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपको आंसर गैस कर लिया होगा। ऑप्शन ए है श्वसन, बी है भोजन निगलना, सी है रक्त संचरण, डी है उपयुक्त सभी। आपको बताना है जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है वहाँ पर किसका केंद्र होता है या वो किसको नियंत्रित करता है? श्वसन, भोजन निगलना, रक्त संचरण या फिर उपयुक्त सभी। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वो श्वसन को नियंत्रित तो करता ही है, साथ ही साथ भोजन निगलना और रक्त संचरण को भी नियंत्रित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 258। क्वेश्चन है, संवेदनाओं को ले जाने का कार्य कौन करता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। पोस्टेरियर, मध्य मस्तिष्क, सी स्पिनल कॉर्ड या फिर प्रमस्तिष्क। चलिए जल्दी से गैस कीजिए। आपको बताना है जो संवेदनाएं हैं उनको ले जाने का कार्य कौन करता है? पोस्टेरियर, मध्य मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड या फिर प्रमस्तिष्क। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोस्टीरियर। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है। ठीक है, जो सबसे पहले संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है तो वो होता है पोस्टीरियर। फिर आगे ये विभिन्न भागों में बढ़ते जाता है और विभिन्न प्रकार की शाखाएं इसको आगे बढ़ाती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 259। क्वेश्चन है, परावर्तित क्रिया का केंद्र कहाँ स्थित होता है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है बड़ा मस्तिष्क, बी है मध्य मस्तिष्क, सी है सुषुम्ना में और डी है प्रमस्तिष्क। आपको बताना है परावर्तित क्रिया का केंद्र कहाँ स्थित होता है। ऑप्शन ए बड़ा मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी सुषुम्ना या फिर डी प्रमस्तिष्क में। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुषुम्ना में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 260। क्वेश्चन नंबर 260 है, सुषुम्ना की पूरी लंबाई में कितनी जोड़ी मिश्रित तंत्रिकाएं निकलती हैं? ठीक है, सुषुम्ना मैंने आपको बताया स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। तो इसकी पूरी लंबाई में कितनी जोड़ी मिश्रित तंत्रिकाएं निकलती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। ऑप्शन ए है 11 जोड़ी, बी है 41 जोड़ी, सी है 31 जोड़ी या फिर डी 21 जोड़ी। कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं सुषुम्ना यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में निकलती हैं? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 261। कपाल तंत्रिका की संख्या होती है। ठीक है, जो कपाल तंत्रिका होती है उसकी कितनी संख्याएं होती है ये आपको बताना है। ए है 9 जोड़ी, बी है 10 जोड़ी, सी है 12 जोड़ी या फिर डी 11 जोड़ी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जोड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 262। क्वेश्चन है, मस्तिष्क में संवेदनाओं का संवहन कहाँ होता है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है सुषुम्ना में, बी है स्पिनल कॉर्ड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में, सी है खेत भाग में या फिर डी मध्य मस्तिष्क में। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है मस्तिष्क में संवेदनाओं का संवहन कहाँ होता है।
आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर होगा खेत भाग में। ठीक है, ये वाला खेत नहीं है जहाँ पर हल जोतते हैं। इसका मीनिंग है यहाँ पर जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, प्रमस्तिष्क जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा भाग या फिर सबसे ऊपरी भाग, जो ऊपरी भाग होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। तो कॉर्टेक्स वाला भाग है जो उसे यहाँ पर खेत भाग लिख दिया गया है, यानी कि जो बड़ा वाला भाग है या जो फिर सबसे ऊपरी भाग है, जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेत वाला भाग, खेत भाग में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263 है, नेत्र में प्रकाश जाने का कार्य पूर्ण करता है। तो आपको बताना है इसमें नेत्र में प्रकाश जाने का कार्य पूर्ण कौन करता है। ऑप्शन ए है आइरिस, बी है रेटिना, सी है क्लोराइड और डी है पोर्स। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है नेत्र में प्रकाश जाने का कार्य पूर्ण कौन करता है, आइरिस, रेटिना, क्लोराइड या फिर पोर्स। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो पोर्स है वो नेत्र में प्रकाश जाने का कार्य पूर्ण करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 264। क्वेश्चन है दूरदृष्टि में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है। आपको बताना है दूरदृष्टि रोग में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल लेंस या फिर डी उभय उत्तल लेंस। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265। निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताना है जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल, सी है उभय उत्तल लेंस या फिर डी समतल लेंस। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल इजी रहेगा। अगर हम दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज कर रहे हैं तो निकट दृष्टि दोष में हम उसके अपोजिट यानी कि अवतल लेंस का यूज करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 266। क्वेश्चन नंबर 266 है आँख में रंग बोध कराने का कार्य कौन करता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है कोन, बी है आइरिस, सी है सालाकाएं और डी है उपर्युक्त सभी। आपको बताना है आँख में रंग का बोध कराने का कार्य यानी कि रंग के बारे में जानकारी कौन देता है, कोन, आइरिस, सालाकाएं या फिर उपर्युक्त सभी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा सालाकाएं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं रॉड सेल्स। ठीक है, रॉड सेल्स, इनको ऐसे याद कीजिए, जो रॉड सेल्स हैं वो रंग का बोध कराती हैं। आर फॉर रोड, आर फॉर रंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 267। क्वेश्चन है दृष्टि क्षेत्र की हलचल के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्वेश्चन को फिर से समझिए। दृष्टि क्षेत्र की हलचल के प्रति संवेदनशील होते हैं कौन। ए सालाकाएं, बी आइरिस, सी शंकु या फिर डी कोन। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। इनमें से कौन दृष्टि क्षेत्र की हलचल के प्रति संवेदनशील होते हैं, सालाकाएं, आइरिस, शंकु या फिर कोन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों, क्योंकि शंकु और कोन एक ही हैं। ठीक है, हिंदी में शंकु कहते हैं, इंग्लिश में कोन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 268। क्वेश्चन है नेत्र के बीच में कितने स्तर होते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। आपको बताना है कि नेत्र के बीच में कितने स्तर होते हैं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेत्र के बीच में 3 स्तर होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 269। क्वेश्चन है दृष्टि केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है मध्य मस्तिष्क, बी है सुषुम्ना, सी है प्रमस्तिष्क और डी है बड़ा मस्तिष्क। चलिए बताइए किस मस्तिष्क के किस भाग में दृष्टि केंद्र स्थित होता है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रमस्तिष्क में दृष्टि केंद्र स्थित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 270। क्वेश्चन है नेत्र ज्योति के लिए सर्वाधिक किस विटामिन की आवश्यकता होती है।
आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है डी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन बी। इनमें से कौन सा विटामिन नेत्र ज्योति के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है? जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए जो है नेत्र ज्योति के लिए, यानी कि आपकी आइज़ की रोशनी के लिए बहुत आवश्यक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 271। क्वेश्चन है नेत्र में फोकस दूरी का नियंत्रण कौन करता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है कैलरी बॉडी, ऑप्शन बी है बाइकॉन्वेक्स लेंस, सी है रेटिना और ऑप्शन डी है ऑप्टिक नर्व्स। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आपको बताना है कि नेत्र में फोकस दूरी का नियंत्रण कौन करता है। 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना। ठीक है, रेटिना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 272। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र में पाया जाने वाला लेंस होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, बी है समतल लेंस, सी है उभयोत्तल या फिर डी है उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी बताइए, नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो कौन सा होता है? अवतल लेंस, समतल लेंस, उभयोत्तल या फिर उपयुक्त सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उभय उत्तल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 273। क्वेश्चन नंबर 273 है हथौड़ाकार अस्थि का संबंध है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है नाक से, बी है छाती से, सी है कान से, डी है मुख से। इनमें से किस से हथौड़ाकार अस्थि का संबंध है आपको बताना है। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कान से। ठीक है, कान में 3 छोटी छोटी अस्थियां पाई जाती हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं SIM सिम लिखकर। ठीक है, पहली अस्थि होती है S फॉर स्टेपीज, दूसरी होती है I फॉर इनकस और तीसरी होती है M फॉर मेलियस। ठीक है, तो ये 3 अस्थियां होती हैं। इनका उपनाम भी दिया गया है। चलो, उपनाम के लिए दूसरा फॉर्म होता है SAH। ठीक है, ठीक, जो स्टेरिफ है, जो स्टेपीज है उसे स्टेरिप भी कहते हैं, जो इनकस है उसे एनविल कहते हैं और जो मेलियस है उसे हैमर कहते हैं। ठीक है, हैमर मीन्स हथौड़ा। तो यही पूछा गया था कि हथौड़ाकार अस्थि किससे संबंधित है, तो कान से। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 274 है कान से संबंधित अस्थियां हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। मैंने अभी अभी आपको इसके बारे में बताया है। ए है इनाडस, बी है स्टेपिस, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। मैंने 3 अस्थियों के नाम आपको बताए थे, S, I और M लिखकर। S फॉर स्टेपिस, I फॉर इनकस, M फॉर मेलियस। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 275। क्वेश्चन है मध्यकर्णी की ग्रसनी से नलिकाएं होती हैं, इनका क्या कार्य है? आपको बताना है मध्यकर्णी की ग्रसनी से जो नलिकाएं होती हैं उनका क्या कार्य है। ऑप्शन ए है समायोजन का, बी है ध्वनि का, सी है संतुलन का, डी है प्रासरण का। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतुलन का। ठीक है, जो मध्यकर्णी की ग्रसनी से नलिकाएं होती हैं इनका कार्य संतुलन का होता है। यहाँ पर एक फ्लूइड भी पाया जाता है जो भी संतुलन में मदद करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 276। क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी सुप्रारेड। चले जल्दी से बताइए कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर सुप्रारेड। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 277। क्वेश्चन है ग्रीवा के सामने स्वरयंत्र के नीचे श्वास प्रणाली के दाईं ओर और बाईं ओर पाए जाने वाली ग्रंथि है। क्वेश्चन को फिर से समझिए। ग्रीवा यानी कि गले में, के सामने स्वरयंत्र के नीचे, ठीक है, जो वोकल कॉर्ड होता है, वॉइस कॉर्ड होता है, उसके नीचे श्वास प्रणाली के दाईं और बाईं ओर पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्लैंड, बी है पैराथायराइड ग्लैंड, सी है थायराइड ग्लैंड और डी है बी और सी दोनों। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है, पहले पाई जाती है वहाँ पर थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड में ही पाई जाती हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
278। क्वेश्चन नंबर 278 है, थायरोक्सिन में पाया जाता है। थायरोक्सिन में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है अमीनो अम्ल, सी है आयोडीन, डी है पैरोक्सिन। तो चलिए बताइए जल्दी से कि थायरोक्सिन में क्या पाया जाता है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, थायरोक्सिन में आयोडीन पाया जाता है। मीन्स की ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 279। क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वसा, बी प्रोटीन, सी आयोडीन, या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। चलिए जल्दी से बताइए कि बच्चों के विकास के लिए क्या आवश्यक है। वसा, प्रोटीन, आयोडीन, बी और सी दोनों। कई बार आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनके विकास में प्रोटीन तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन साथ ही साथ आयोडीन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 280। क्वेश्चन है, थायरोक्सिन के अतिस्राव से होता है। चलिए जल्दी से बताइए कि थायरोक्सिन के अतिस्राव से क्या होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है धड़कन का कम होना, बी है हाइपोथर्मिया, सी है धड़कन का बढ़ना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जब थायरोक्सिन का अतिस्राव होने लगता है तो क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस आपने किया है। ऑप्शन सी धड़कन का बढ़ना, धड़कन तेज से बढ़ने लगेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 281। क्वेश्चन नंबर 281 है, निम्नलिखित के स्राव कम होने से शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। अब आपको बताना है इनमें से किसके स्राव कम होने से कैल्शियम की कमी हो जाती है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है पैराथार्मोन, बी है थार्मोन, ऑप्शन सी है पैराथारोन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैराथार्मोन। पैराथार्मोन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। अगर पैराथार्मोन का स्राव कम होगा तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा भी अपने आप कम होने लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 282। क्वेश्चन है, पिट्रेसिन द्वारा निम्नलिखित का नियंत्रण होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है श्वास का, बी है धड़कन का, सी है रक्तचाप पर, या फिर डी ग्रंथियों का। आपको बताना है जो पिट्रेसिन है वो निम्नलिखित पर नियंत्रण करता है। निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण करता है, या फिर कह सकते हैं कि पिट्रेसिन द्वारा निम्नलिखित का नियंत्रण किया जाता है। किसका, श्वास का, धड़कन का, रक्तचाप पर, या फिर ग्रंथियों का। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्तचाप पर। जो पिट्रेसिन है वो रक्तचाप पर नियंत्रित रखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 283। क्वेश्चन है, मूत्राशय, आंत, पित्ताशय की पेशियों को सिकोड़ने का कार्य कौन करता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है पेट्रोसाज, सी है पैरोटीन, ऑप्शन बी है पैरोटीन, ऑप्शन सी है पिटोसिन, ऑप्शन डी है पेटोसिन। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। 4 के 4 ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। ऑप्शन ए है, फिर से बता रहा हूँ, पेट्रोसाज, ऑप्शन बी है पैरोटीन, ऑप्शन सी है पिटोसिन, ऑप्शन डी है पेटोसिन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिटोसिन। ठीक है, जो पिटोसिन है वो मूत्राशय, आंत, पित्ताशय की पेशियों को सिकोड़ने का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 284। क्वेश्चन है, कॉर्टिन का स्राव होता है। ठीक है, जो कॉर्टिन है उसका स्राव कहाँ से होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्लैंड, बी है ऑक्सीडेशन, सी है एड्रिनल ग्लैंड, और डी है इंसुलिन। ठीक है, ऑप्शन डी है इंसुलिन। आपको बताना है कि कॉर्टिन का स्राव कहाँ से होता है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल से स्रावित होता है कॉर्टिन नामक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 285 है, जल तथा रासायनिक लवणों के आवागमन पर नियंत्रण रखता है। कौन रखता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पेनक्रियास, बी है एडिसन, सी है कार्टिन, ऑप्शन डी है पिटोसिन। ओके, चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्टिन। ठीक है, जो कार्टिन है वो जल तथा रासायनिक लवणों के आवागमन पर नियंत्रण रखता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 286 क्वेश्चन है, कार्टिन के ना होने पर निम्नलिखित अधिक मात्रा में निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, बी H2O2, सी HNO3 या फिर डी HCl। चलिए जल्दी से बताइए कि कार्टिन के ना होने पर निम्नलिखित अधिक मात्रा में निकलते हैं। क्या सोडियम क्लोराइड, H2O2, HNO3 या फिर HCl। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जब कार्टिन नहीं होता है शरीर में तो इससे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड निकलने लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 287 क्वेश्चन है, असाधारण प्रदर्शन में सबसे ज़्यादा प्रभावी हार्मोन है, कौन सा है? ऑप्शन ए एडिनल, बी है थायमिन, सी है एड्रेनलोन और डी है उपयुक्त सभी। आपको बताना है असाधारण प्रदर्शन, जबकि प्रदर्शन से बहुत उच्च प्रदर्शन हम कहेंगे तो उसे कहेंगे असाधारण प्रदर्शन में सबसे ज़्यादा प्रभावी हार्मोन कौन सा होता है? एडिनल, थायमिन, एड्रेनलोन या फिर उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रेनलोन। ठीक है, डोपिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है और ये डोपिंग के वाडा और नाडा के द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 288 क्वेश्चन है, लड़कियों की ग्रंथियों को अधिक प्रभावित करने वाला हार्मोन है, कौन सा है? ऑप्शन ए है एक्सटोसिन, बी है एडिनल, सी है एस्ट्रोजन और डी है एस्ट्रीजन। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन सी एस्ट्रोजन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 289 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक है, क्या है? ए जीन्स, बी RBC या फिर सी हार्मोन या फिर डी WBC। चलिए जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक कौन सा है? जीन्स, RBC, हार्मोन या फिर WBC। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्मोन। जो हार्मोन है वो एक कार्बनिक यौगिक भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 290 क्वेश्चन है, डाइसैकेराइड्स क्या है? आपको बताना है जो डाइसैकेराइड्स क्या है। ठीक है, ये जो है ग्लूकोज से संबंधित होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज या फिर उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड्स है? ठीक है, ये आपको बताना है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज या फिर ये सभी। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है? डाइसैकेराइड्स के उदाहरण हैं। चलिए मैं बता दूं कि डाइसैकेराइड्स में जो ग्लूकोज है, ठीक है, जो जिसे हम शक्कर भी कहते हैं, चीनी भी कहते हैं, ठीक है, तो उसके 2 अणु होते हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड्स में। मोनोसैकेराइड्स में 1 अणु होता है और पॉलीसैकेराइड्स में 2 से अधिक अणु या फिर कई अणु होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 291 क्वेश्चन है, आयरन की कमी से होने वाला रोग है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है एनीमिया, बी है हाइपोथर्मिया, सी है काली खांसी, डी है चेचक। इजी क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, क्लोरीन की कमी से होने वाला रोग है। जो क्लोरीन होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है मसूड़ों का फूलना, बी है दंत क्षरण, सी है जुकाम होना या फिर डी है मुंह में छाले होना। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर बताने से पहले कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे और भी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाएँ। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। बाकी वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से अन्य वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लोरीन की कमी से होने वाला रोग है दंत क्षरण। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको हमारी आज की ये सीरीज अच्छी लगी होगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Hey there, subscribe to my channel.